हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, डैट इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। सो द टर्म इकोनॉमिक्स इज ड्राइव फ्रॉम अ एशियंट ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इनिशियली क्या हुआ करता था, जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ हाउस होल्ड मैनेजमेंट के ही काम में आता था। जैसे हम आज इकोनॉमिक्स को देखते हैं ना कि किस तरह किसी कंट्री की इकोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, उसकी जीडीपी, उसकी परचेसिंग पावर इंपॉर्टेंट रखती है। इनिशियली ऐसा नहीं हुआ करता था। इनिशियली इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो सिर्फ हाउस होल्ड मैनेजमेंट में के लिए ही यूज़ किया जाता था। ओके, तो हम देखते हैं इकोनॉमिक्स की अब डेफिनेशन क्या है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्कार रिसोर्सेज आर यूज टू मीट डिमांड ऑफ द पीपल इन सोसाइटी। मतलब एक सोसाइटी में जो पीपल्स की डिमांड्स होती हैं वो किस तरह फुलफिल की जाती हैं, ये हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। सो लेटर ऑन, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक। तो अगर हम इकोनॉमिक की ब्रांचेस देखें तो इकोनॉमिक्स मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा हमारा मिक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारा मिक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो मेनली फोकस करता है इंडिविजुअल यूनिट्स पे, ओवरऑल इकोनॉमिक्स। और जहाँ पे हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो फोकस करता है हमारे लार्ज पार्ट पे, जैसे कंपनी होती है उसके ऊपर अलाई करता है। सो मिक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है लार्ज। मतलब मिक्रो में हम छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की, वहीं पे माइक्रो लेवल पे हम एक लार्ज एरिया पे स्टडी करते हैं, मतलब किसी कंट्री की या फिर नेशन की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की जीडीपी देखेंगे तो हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक में आएगा। वहीं पर अगर किसी इंडिविजुअल एक पर्सन की आपके हाउस होल्ड की इकोनॉमी देखेंगे तो हमारा मिक्रो इकोनॉमिक में आ जाएगा। ठीक, ये क्लियर है आपको। सो लेटर ऑन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं हमारे, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड का मतलब होता है कि किसी मतलब एक पर्सन क्या चीज़ कितना विलिंग करते हैं किसी चीज़ को परचेज करने के लिए। द क्वांटिटी एट विच प्राइस कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय, मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किस प्राइस पे क्या चीज़ परचेज करना चाहते हैं। तो सप्लाई वो चीज़ होती है एक सप्लायर आर विलिंग टू ऑफर एट गिवन प्राइस, मतलब एक सप्लायर किस प्राइस पे किसी चीज़ को देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, जैसे टीवी मार्केट में सप्लाई होती हैं तो उन टीवीज़ को पीपल किस रेट पे खरीदना चाहते हैं, तो ये हो गई हमारा डिमांड। मतलब सप्लाई तो हो रही है मार्केट में टीवीज़ की, लेकिन जो डिमांड है वो कितनी है, मतलब किस पैसे पे लोग खरीदना चाह रहे हैं और कौन सी खरीदना चाह रहे हैं टीवी, तो ये हमारा डिमांड हो गया। सप्लाई की उनकी डिमांड की बेसिस पे कि वो चीज़ सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है और किस रेट पे सप्लाई हो रही है। ओके, ये अब क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स में ना एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 3 फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये बहुत ही देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये टॉपिक। तो व्हाट आर द 3 फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखे जाते हैं। मतलब आप किस तरह से कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, मतलब क्या आप क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, कैसे प्रोड्यूस करेंगे और किसको प्रोड्यूस करेंगे। मतलब अगर आप कुछ प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो वो कैसे करोगे, आपकी लेबर इंटेंसिव होगी, आपकी कोई फैक्ट्री होगी या इंडस्ट्री होगी, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में। व्हाट टू प्रोड्यूस, आप क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोड्यूस करना क्या चाह रहे हो। मान लो आपको बिस्किट प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, तो उसका आप रॉ मटेरियल लेके आओगे। हाउ टू प्रोड्यूस, उसके लिए आप एक कंपनी सेटअप करोगे या फैक्ट्री सेटअप करोगे, तो आपका ये हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा। होम टू प्रोड्यूस, आप किसको प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, क्या मतलब किस पॉपुलेशन साइज को कंट्रीब्यूट करोगे। जैसे कि आप चिल्ड्रंस को वो किड्स को वो चीज़ें आप सप्लाई करोगे, या फिर जो एल्डर पीपल हो उनको आप अपने बिस्किट सप्लाई करोगे, तो आपका मतलब मार्केट एरिया क्या होगा। जैसे कि अगर मैं टाइगर बिस्किट का एग्जांपल लूँ तो ये फोकस करता है चिल्ड्रंस के ऊपर कि उनको लेके वो ज़्यादा अपनी कंपनी सेटअप करके रखता है। तो ये हमारे 3 फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। कि आप क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो, कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हो और किसको प्रोड्यूस करना चाहते हो। ठीक है, तो दीज आर द 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट आर द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब यहाँ पे इकोनॉमी की मेनली 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जहाँ पे हमारी ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है बेसिकली गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करती है। अगर मैं एग्जांपल लूँ चाइना का, चाइना क्या एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। मीन्स वहाँ पे जितने भी बड़े डिसीजंस होंगे, वहाँ के जो पीपल्स की हेल्थ केयर होगी, एजुकेशन सिस्टम होगा, ठीक है, वहाँ पे
मतलब एम्प्लॉयमेंट होगा वो सारा गवर्नमेंट के हाथ में होगा। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी किसको क्या 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 चीज़ और किस तरह से प्रोवाइड करनी है। तो वो होती है हमारी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब एवरीथिंग इज इन हैंड ऑफ इन गवर्नमेंट। ठीक है। अगर वहीं पर हम कैपिटलिस्ट की बात करें तो कैपिटलिस्ट में सारी चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में ना होकर के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती हैं। ठीक है। जैसे कि यूएस में अगर हम बात करें तो वहाँ के जो उद्योगपति हैं, मतलब वहाँ के जो रिच पीपल्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारी इकोनॉमी को रन करने का काम करते हैं। ठीक है। उन्हीं की वजह से वो कंट्री सस्टेन करती है। ठीक है। अगर हम बात करें तीसरा का, तो तीसरा होता है मिक्स्ड, मतलब इन दोनों को मिक्स करके एक तीसरी टर्म बनती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारी इंडिया है। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल भी हैं। हमारे पास बीएसएनएल भी है और हमारे पास जियो और एयरटेल भी है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में दोनों ही है, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। ठीक है। तो इस तरह से एक मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क करती है, मतलब एक कंट्री में दोनों होती हैं, ना ही वहाँ पे कंप्लीटली गवर्नमेंट का मोनोपोली होती है, ना ही वहाँ पे प्राइवेट की कंप्लीट मोनोपोली होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन अपर टू की बात करें तो जो हमारी सोशलिस्ट होती है वहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल होता है। अगर मान लें अगर 100% में से अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे 70% गवर्नमेंट का रोल होगा, वहीं पे मेनली सब 30% वहाँ के इंडस्ट्री का मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा। और सेम वहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 70% ये प्राइवेट सेक्टर का रोल हो जाएगा और सिर्फ 30% ही हमारा सिर्फ गवर्नमेंट का रोल रह जाएगा। ठीक है। तो ये होता है हमारा कैपिटलिस्ट। ओके। तो मिक्स्ड इकोनॉमी आपको समझिए, मिक्स्ड इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे दोनों ही ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक तरीके से रोल प्ले करती हैं, जो कि हमारे इंडिया भी है। ठीक है। ओके। अब लास्ट हम ये देख लेते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमी। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी कंसीडर किया जाता है। तो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट, मतलब याद रखना, ये 1 मार्कर में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो बस यही था इकोनॉमी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो।